लालू प्रसाद जी के लिए उनके जीवन में बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को खूब घेरा है। देखिए, एक तस्वीरें निकल के आई हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद का 78वां जन्मदिन मनाया गया था। उस दौरान एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने 78 किलो के लड्डू को, जो कि केक के स्वरूप में बनाया गया था, उसे तलवार से काटा। वहीं दूसरी ओर जब उनके समर्थक उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र दे रहे थे, उस दौरान उसमें पैर लग गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पैर के पास रखा गया है वो चित्र। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र लालू प्रसाद के पांव के पास है। लालू प्रसाद पांव पर पांव चढ़ाकर बैठे हुए हैं। और इस वीडियो को लेकर, अब इस बात को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को खूब घेरा है और कहा है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये काला दिन है। 11 जून इस साल जब लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया गया, वो दिन काला दिन के रूप में देखा जाएगा। लालू प्रसाद सिर्फ दलितों की, शोषितों की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के साथ ये हश्र। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, बबलू जी, सभी मीडिया के साथी हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। लालू प्रसाद जी के लिए उनके जीवन में बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को सब दिन अपमानित करने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने किया। और जिस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो स्पष्ट तौर पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया, वो आप देख सकते हैं। और कि उनके कार्यकर्ता अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग हैं। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। आज तक उन्होंने किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी बिहारी का कोई सम्मान नहीं किया। बिहार में जितने बड़े नेता हों, यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। और जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, यह प्रमाणित है कि दलित समाज से ये घृणा करने का काम करते और ये पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाना चाहते हैं। गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। ये आप किसी नेता को आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव जी हो,
किसी बड़े नेता को आप देखिए, सबको अपमानित करने का काम लालू प्रसाद ने। और आप देखिए जितने लोग आ रहे हैं और जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा है, अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रणाम की जरूरत है या प्रमाण की जरूरत क्या है? कि अंबेडकर साहब के भी, अब भगवान का भी फोटो लेकर कोई आए और उसको इस तरह अपमानित करने का काम करे, तो इससे बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है? जो कार्यकर्ता बताया था कि वो बीमार हैं, ऐसा तो नहीं कि बीमार जैसे वो हिल नहीं पा रहे हैं या फिर पैर नहीं उठा, पहले से पैर रखते थे वो तो जॉर्ज साहब बता सकते हैं, सदे जॉर्ज साहब ऊपर चले गए। ये तो जॉर्ज साहब से ही शुरू हुआ है और उनके तानाशाही के चलते ही बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को वोट देना बंद कर दिया। वो सामाजिक सद्भावना के रूप में अपने जन्मदिन मनवा रहे हैं। किस चीज का? गुंडागर्दी का, हत्यारों को समर्थन देने का, लुटेरों को समर्थन देने का, यही सब भावना है लालू प्रसाद। तलवार से उन्होंने केक काटा था। अब तो गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। धन्यवाद। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको पूरी बात उनकी सुनवाई है। आप लाइव टीवी से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।